सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी की आसाम की यूनिट ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजकर उनके बीच में जाकर उनके दर्द में शामिल होकर बाढ़ राहत का काम करने का फैसला लिया है। मैं पूरे आम आदमी पार्टी असम यूनिट के सभी पदाधिकारियों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब को, हमारे इंचार्ज राजेश शर्मा जी को और सारे टीम के मेंबर्स को हृदय से बधाई देना चाहता हूं इस काम के लिए। ये एक सराहनीय प्रयास है, अच्छा कार्य है और जब भी कहीं आपदा और परेशानी होती है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी असम के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर लोगों की सेवा करें, उनकी मदद करें। लेकिन बाढ़ जैसे मुद्दे पर आज अगर हम असम की बात करें तो ये एक परमानेंट समस्या हो गई। 20 से 22 जिले आज बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, बाढ़ में डूबे हुए हैं। 20 से 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और ये कोई पहला साल 2022 का नहीं है। हर साल बाढ़ एक गंभीर और विकराल समस्या के रूप में असम में आती है। इसके बारे में योजनाएं बनती हैं, हजारों करोड़ का फंड आता है, वो फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और फिर अगले साल बाढ़। ये वर्षों से ये सिलसिला चला रहा है। ये रुकेगा कब? इस पर विराम कब लगेगा? कब लोगों को बरसात के मौसम में इस बात की चिंता नहीं सताएगी कि उनका घर जाएगी, वो सड़कों पर आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे? कब ऐसा दिन असम के लिए आएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर किसी एक साल बाढ़ आए और उसमें सरकार राहत का कार्य करे, केंद्र सरकार राहत का कार्य करे, पॉलिटिकल पार्टी जाके राहत का कार्य करे, वो एक आपदा के तौर पे समझा जा सकता है। कभी कश्मीर में आती है, कभी गुजरात में आती है, कभी तमिलनाडु में सुनामी आई। लेकिन अगर हर साल बाढ़ आ रही है असम में और हर साल लोगों को बेघर होना पड़ रहा है, उनके घर टूट रहे हैं, उनके आसियाने उजड़ जा रहे हैं, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन खोजना पड़ेगा। इसका एक समाधान जो हमेशा के लिए हो, वो समाधान खोजना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की भेंट जो बाढ़ राहत के लिए आने वाला पैसा चढ़ जाता है, उसकी जांच करानी पड़ेगी। कौन कौन से लोग शामिल हैं जो बाढ़ के नाम पर, राहत के नाम पर भी पैसा खा रहे हैं, करोड़ों रुपए खा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। नितिन गडकरी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर दावा किया था कि हम बाढ़ को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी की गहरी खुदाई करा रहे हैं और करा चुके। दोनों तरफ सड़कों का निर्माण कराएंगे, हाईवेज बनाएंगे। वो जमीन पर कितना सच हुआ ये आप सारे लोग जानते हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन असम के साथ ये भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों है, एक बड़ा सवाल है। बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की एक लंबे समय से मांग रही है असम के लोगों की पॉलिटिकल पार्टी से। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार को, अब बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो असम की जनता के हित में राजनीति सोचे बगैर ये फैसला लेना चाहिए कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। बाढ़ से परमानेंट लोगों को राहत मिल सके, इसकी एक योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाए और उसको जमीन पे पूरा करके दिखाए।
जंगलों की जो कटानें होती हैं, जो घरों के निर्माण होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बाढ़ के लिए बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे बिंदुओं पर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए और आम आदमी पार्टी के लोग राहत सामग्री लेकर उन बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाएंगे। जो भी हमने अपने प्रयास से एकत्रित किया है और जाकर उनके बीच में बाढ़ सरकार को अब संजीदगी और गंभीरता दिखाने की जरूरत है। मैंने जैसा आपसे कहा कि किसी एक साल बाढ़ आ जाए तो उसको ये माना जा सकता है कि ये एक आपदा आ गई। कहीं अगर भूकंप आ जाए तो माना जा सकता है कि ये भूकंप आ गया, ये आपदा आ गई, इसमें मदद करनी चाहिए। कहीं तूफान आ गया, हाँ ये तूफान आ गया। लेकिन अगर बाढ़ बारिश का महीना आता है तो पूरे देश के किसी भी हिस्से में लोग कुछ भी सोचते हों, लेकिन असम के बारे में लोग मान के चलते हैं कि यहां तो बाढ़ आनी ही आनी। ये एक बहुत दुखद स्थिति है, बहुत पीड़ादायक स्थिति है। अगर ऐसी हालत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाएगी तो वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन, एक समाधान निकालना चाहिए कि कैसे तटबंधों का निर्माण हो, कैसे ब्रह्मपुत्र की खुदाई हो, कैसे ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे बाढ़ के समय में लोगों को अपना घर न छोड़ना पड़े, लोगों की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो। यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी।